क्या आपके पास भी ये बेबी शूज़ है और साथ ये मेटल चेन है, तो इनको हरगिज़ फेंकने की गलती ना करना। आज मैं इन्हीं दो चीज़ों से जो कि बेकार पड़ी हुई हैं और हम इनको फेंकने वाले थे, एक ऑर्गेनाइज़र ज़बरदस्त तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो आएँ वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। महंगाई के इस दौर में हम मौका तलाश करते हैं कि कब चीज़ की कीमत थोड़ी कम हो तो हम चीज़ ज़्यादा लेकर आ जाते हैं, लेकिन फ्रिज या ऑर्गेनाइज़र हमारे छोटे होने की वजह से क्या होता है कि हम जब चीज़ रखते हैं तो हमारी वो चीज़ एक जगह पर पूरी नहीं आती। तो उसको रखने का एक तरीका ये है, फ्रिज के क्रेट्स में हमने एग की एक लेयर को लगा दिया है और लेयर को लगाने के बाद इसके सेंटर में जो हम एक्स्ट्रा स्पेस बची है, तो इस एग तो चाहे तो हम इस तरह लंबाई के रुख रख लें तो तब भी हमारी ये जगह सेफ़ हो जाएगी। और अगर इससे भी ज़्यादा एग आ गए हैं तो छोटे वाले हिस्से को नीचे रखते हुए ऊपर वाले हिस्से को इस तरह उठा हुआ ऊपर की तरफ रख दें तो तब हमारे इससे ज़्यादा एग एक की जगह आ जाएंगे। इस तरह हम फ्रिज में 1 दर्जन क्या 2 दर्जन भी एग आराम से और आसानी के साथ रख सकते हैं। इस तरह हमारी जगह की भी बचत हो जाएगी और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। अक्सर ये होता है कि फ्रिज में रखे हुए जार इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं कि वो खुलने का नाम नहीं लेते, और अक्सर जब जार ये ग्लास के हों तो इस तरीके से इनको हल्की सी हम जब हीट देंगे तो हीट देने की वजह से ये जार बड़ी आसानी से खुल जाएगा और टूटने से भी महफूज हो जाएगा। और अगर जार आपका प्लास्टिक का है तो एक देचकी में आप गर्म पानी कर लें, और बिल्कुल नीम गर्म पानी हो, ज़्यादा गर्म ना हो, तो तब जार को जो प्लास्टिक का है उसको ढक्कन के साथ उल्टा इस पानी में रख दें। तो सिर्फ 1 से 2 सेकंड के बाद जब इसको घुमाकर हम निकालेंगे तो ये ढक्कन जब हल्की सी हीट में आएगा तो बड़ी आसानी के साथ खुल जाएगा। इस तरह आपका ये वाला जार भी जो है ज़ोर आजमाई से और टूटने से महफूज हो जाएगा। तो ये देखिए ढक्कन मेरा कितनी आसानी से खुल गया, और इस तरीके से हम दोनों किस्म के जार को बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। कभी कभी काम का इतना बोझ होता है कि बेड शीट्स हम बग़ैर प्रेस किए ही बेड के ऊपर बिछा देते हैं तो सिलवटें ना पड़ें। तो जब हम इसको तार पर सुखाने के लिए डालें तो उसी वक्त ही बेडशीट को तार के ऊपर ही इस तरह हम जब तय कर लेते हैं तो इनमें क्या होता है कि सिलवटें भी नहीं पड़ती, और हम अगर बेडशीट को बग़ैर प्रेस किए भी अगर बेडशीट बेड पर बिछा लेंगे तो ये बुरी नहीं लगेगी। तो जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से बेडशीट को आप उतार कर इस तरीके से जब तय कर लेंगे तो इसमें सिलवटें भी कम पड़ेंगी। तो बग़ैर इस तरीके हम आसानी से बेडशीट को बेड पर बिछा भी सकते हैं और आराम से इसको अपनी अलमारियों में ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी टाइम की भी बचत होगी और बेडशीट हमें प्रेस भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर लोड शेडिंग की वजह से लाइट ही नहीं होती। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से पूरे अहलहाना की सॉक्स जब हम धुलती हैं तो क्या होता है कि जगह कम होने और सूरज की रोशनी कम आने की वजह से हम सॉक्स एक सी जगह इकट्ठी डाल देते हैं, तो तमाम सॉक्स आपस में मिक्सअप हो जाती हैं और एक पेयर का पता नहीं चलता। तो इसके लिए जब भी हम सॉक्स अब खुश्क हुई उतारने जाएं तो इस तरीके से एक सॉक्स का एक पूरा पेयर करने के बाद इस तरीके से हम जब तय करके इसको एक दूसरे के अंदर डाल दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। इस तरह ये होगा कि सॉक्स का पेयर आसानी से हमें एक ही जगह मिलेगा, और तमाम सॉक्स जो है इस तरीके से आप रोल कर सकते हैं जिस तरह आप देख रहे हैं। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका इस तरीके से आप अपोजिट डायरेक्शन में सॉक्स को रखते हुए इसके अंदर डाल दें। तो दूसरा मेथड ये होगा, इस तरीके से बड़ी और से बड़ी जो सॉक्स होती हैं इस तरह डाल सकेंगे, और जो छोटी बच्चों की सॉक्स हैं उसको इस तरीके से आप नॉट लगा कर भी रख सकते हैं। इस तरह ये होगा कि सॉक्स को ढूंढने में आपको मुश्किल नहीं होगी और एक ही जगह आपको आसानी से मिलेंगी। अलमारियाँ अक्सर आपकी छोटी या जगह कम होने की वजह से ढेरों ढेर जो यूनिफॉर्म इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे
जबकि हम एक ही हैंगर में तमाम यूनिफॉर्म रखना चाहते हैं। तो किस तरीके से हम यूनिफॉर्म को रखेंगे, तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म को रखने का तरीका और इसको तह लगाने का तरीका कुछ यूँ है कि एक शर्ट को आप ले लें और इसके पहले एक साइड को इस तरीके से फ़ोल्ड करें, फिर इसके ऊपर दूसरी साइड को लाकर बाजू को मोड़ते हुए इस तरीके से फ़ोल्ड करें, फिर इसके ऊपर ट्राउज़र को रखें सेम उसी तह के ऊपर और इस तरीके से एक तह आपकी मुकम्मल हो जाएगी। अब सेम इसी तरीके से दूसरे यूनिफॉर्म की भी आप दूसरी तह को लगाकर इसे थोड़ा सा नीचे कर इस तरीके से रखें। इस तरह आपके 2 यूनिफॉर्म रखे जाएंगे। अब तीसरे यूनिफॉर्म की बारी है, तो वो भी हमने इसी तह से रख दिया। जब आपके पास जगह कम हो और हैंगर भी सिर्फ एक हो, तो छोटे बच्चों के आप कपड़े इस तरीके से बड़ी आसानी से रख सकते हैं। हैंगर को हमने सेंटर में इस तरह सीधा करके रखा है और सीधा करने के बाद इस तरह सेंटर में लाते हुए इस तरीके से हम यूनिफॉर्म को रख के इस तरह जब हैंगर में डाल देंगे और डालने के बाद हैंगर को हम जब उठाएंगे तो हमारे यूनिफॉर्म देखें एक ही हैंगर में 4 यूनिफॉर्म किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, सिलवटें भी नहीं पड़ेंगी और जब हमें ज़रूरत होगी तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक यूनिफॉर्म को उठाते जाएंगे और इस्तेमाल करते जाएंगे और हमारी अलमारी में जगह भी कम है, तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म को बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा तो होगा कि जब हम कोई प्लम्बरिंग का या इलेक्ट्रिशियन का काम करवाते हैं तो प्लम्बर हो या इलेक्ट्रिशियन हो, घर आने के कितने ज़्यादा पैसे लेता है। तो इस तरीके से देखें लीकेज का मसला है मेरे वॉशरूम में, तो हम इसको ठीक करने जा रहे थे, तो मैंने कहा चलें मैं इसका तरीका आपके साथ भी शेयर करूं। हम परेशान हो जाते हैं कि लीकेज से हमारा सारा फर्श में काई जमना शुरू हो जाती है और बैक साइड की जो लाइट टाइलें हैं उसके ऊपर भी किस तरीके से पानी के दाग आ जाते हैं। तो पहले इस तरह चेक करेंगे कि लीकेज है कहाँ पर। तो फिंगर के साथ पूरी पाइप को इस तरह टच करने से हमें पता चल जाएगा कि लीकेज कहाँ पर है। इस तरीके से देखें जब हमने हाथ लगाया तो लीकेज जो पानी के ड्रॉप हैं इस तरह वो नीचे गिर रहे हैं और गिरने से लीकेज यहाँ से ही हो रही है। तो नल को मैंने बंद कर दिया है। इस तरीके से ऊपर से मैंने मुस्लिम शावर को उतार लिया है और इस तरीके से इसको घुमाते हुए इसको उतार लेंगे और उसके बाद इसके अंदर की जो ये नोज़ल है वहाँ पर इसकी वॉशर रखेंगे। लेकिन ये वॉशर मैं बता दूं कि इसकी कीमत सिर्फ 1 या 2 रुपए है, जबकि प्लम्बर आपके घर आएगा और इसकी अलग से लेबलिंग लेगा और ये वॉशर रखने के अलग से आपसे पैसे चार्ज करेगा। तो आप ये छोटा सा काम घर में खुद ही भी कर सकती हैं और आसानी से ये वॉशर इसके अंदर रख लें। ये मोटी भी होती हैं और बारीक भी होती हैं। अगर मोटी है तो एक रख लें और अगर बारीक हैं तो इस तरीके से आप 2 वॉशर इसके अंदर रखने के बाद दोबारा से मुस्लिम शावर इसको रख कर इसको घुमा कर दोबारा से इसके साथ अटैच कर दें तो आपकी लीकेज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने मुस्लिम शावर को ऊपर लगा दिया है, नल को मैंने दोबारा से खोल दिया है। अब मैं नीचे से वाइपर लगा कर आपको दिखाती हूँ कि मेरी एक ड्रॉप भी लीकेज अब नहीं हो रही। इस तरह आप 1 या 2 रुपए में अपने हज़ारों पैसे भी बचा सकती हैं और मुताजी से भी बच सकती हैं। तो देखें बग़ैर किसी टेंशन के ये छोटा सा काम हमने कितनी आसानी से कर लिया और अपनी लीकेज को भी कंट्रोल कर लिया और वॉशरूम को भी बिल्कुल क्लीन कर दिया। ये छोटी छोटी सी यादें हमारे घर में बल्कि सभी के घर में होती ही होती हैं। ये शूज़ भी मेरे पास पड़ा हुआ था जो मेरे बच्चों की यादों से जुड़ा हुआ था। तो ये शूज़ जब मुझे मिला तो मुझे एक DIY इसका समझ आया। एक स्क्वायर मैंने कॉटन का पीस लिया और इसको इस तरीके से कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद मेरे पास जो सुंबल की रुई का एक गोला सा बना पड़ा था उसको मैंने इसके अंदर रखा और इस तरीके से चारों तरफ से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने चारों कॉर्नर्स को इस तरह पकड़कर अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद ऊपर से दोबारा इसको मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसको हम सेफ्टी पिन के साथ अटैच कर देंगे। आप छोटी पिन भी ले सकते हैं जो इसके अंदर आ जाए, लेकिन मैं फ़िलहाल एक बड़ी पिन ले रही हूँ कि ये कपड़ा थोड़ा मेरा
मोटा है तो मैंने इसको अटैच करने के लिए पिन का इस्तेमाल किया है। अब हमारे पास एक बॉल की सूरत में ये आ चुका है। इस बॉल को मैं शूज़ के अंदर इस तरीके से रख कर शूज़ को स्ट्रिप को बंद कर लूँगी। और बंद करने के बाद अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, तो ये एक हमारा पिन कुशन बड़ा अच्छा तैयार हो जाएगा। हमारे पास स्कार्फ की पिन्स मौजूद होती हैं, कॉमन पिन्स मौजूद होती हैं या क्लॉथ पिन जो भी मौजूद होती हैं, उनके लिए एक ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इस तरीके से आप इसके अंदर पिन अटैच कर कर आप इसको टेबल पर रख लें, अपनी सिलाई मशीन के पास रख लें या फिर सिलाई मशीन के ड्रॉ में रख लें, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आपको सिलाई करते हुए कोई मुश्किल नहीं होगी और आप आसानी से इनमें पिन उतार कर अपने काम को अंजाम दे सकती हैं। तो ये है ना फ़ायदा भी। ज्वेलरी तो सभी लोग पहनना पसंद करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी ख़रीदने के बावजूद कभी बेहतियाती हो जाती है और ये ज्वेलरी की चेन्स वगैरह टूट जाती हैं और ये बेकार हो जाती हैं और हम क्या करते हैं, इनको पकड़ कर फेंकने में एक सेकंड भी नहीं लगाते। तो आज इसी अलमारी में ही मैं इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। यूनिफॉर्म मैंने रखे हुए हैं अपनी अलमारी में, और जब एक से ज़्यादा आपको हैंग करने के लिए जगह कम हो और अलमारी भी आपकी छोटी हो, तो इस तरीके से आप चेन से मदद ले सकती हैं और चेन को आप इसके ऊपर हैंग कर लें। और हैंग करने के बाद जितने भी इसके आपको हुक नज़र आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उतने ही हैंगर आप इसके अंदर लगा कर इस अलमारी में हैंग कर सकती हैं। ये मेथड ख़ास तौर पर किराए वाले घरों के लिए और छोटे घरों के लिए बड़ा यूज़फुल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये मेथड आपको पसंद आया होगा, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो मैंने अपनी एक सिस्टर को गिफ्ट किया था, तो ये मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।